शांत रहने की प्रतिज्ञा हम बारंबार करते हैं और आए हुए सभी साथियों को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, हमारा ही नाम रामलाल है और हम इसी चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं और हम इस पेशे से पत्रकार हैं। दोस्तों, कहने का मतलब कि विज्ञापन प्रचार प्रसार और निष्पक्ष न्याय के लिए दोस्तों हम जाने जाते हैं। दोस्तों, हमारा काम है कि चित्तौड़गढ़ की गलियों में घूमना और देखना, अगर कहीं किसी प्रकार की कोई भी घटना या कोई भी वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छाप कर और जनता में हम प्रकाशित कर देते हैं। तो दोस्तों, एक हमारा इसी चित्तौड़गढ़ में हमारा दोस्त है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव, जो कि क्राइम ब्रांच सीबीआई ऑफिसर है। आज कई दिन हो गए हमने अपने दोस्त से मुलाकात नहीं की है। आज सबसे पहले चलकर अपने दोस्त से मुलाकात करूंगा, उसके बाद देखूंगा और अगर कहीं किसी प्रकार की कोई घटना कोई वारदात होती है तो उसे अपने पेपर में छापकर जनता में प्रकाशित कर दूंगा। तो चलता हूं, सबसे पहले अपने दोस्त विशाल श्रीवास्तव से मुलाकात करता हूं। तो गरीब का कोई दुनिया में नहीं होता बापू। जिसके पास जाती हूँ हमारे तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनता है बापू। जब हमारे तुम्हारी कोई फरियाद ही नहीं सुनता है तो बापू इस दुनिया में जी कर क्या करूंगी बापू। मैं अपने आप को क्या उतार है जान हो खुद कशी, क्या उतार है जान हो और आत्महत्या करो, ये महापाप है और जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है चचा, ये महापाप है, ये महापाप। जब रहा कोई मेरा सहारा नहीं, इसलिए बेटा मुझको बचाओ नहीं। जब रहा कोई मेरा क्या कहा काका, दुनिया में तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं? अरे ये क्या, तुम दोनों की आंखों से आंसू की बरसात। से
से क्यों अश्रुधारा बहाते हो। बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा तुम्हें देख कर दिल है हमारा। अजीब बात क्या है वो सच सच बताओ। अजीब बात क्या है वो सच सच बताओ। मददगार हूँ हर आगे से काका बताओ तुम पर ऐसा कौन सी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जो तुम दोनों अपनी जान खो देना चाहते हो। कहो हम तुम्हारी क्या मदद करें। बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना हाँ बोलो बोलो की बात क्या है। बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा। बताऊं तुम्हें हाल मैं अपना सारा। नहीं कोई देता है जग में हमारा। मदद मांगू किसी से कहाँ जाऊँ बेटा। मदद मांगू किसी से कहाँ जाऊँ बेटा। नहीं कोई देता है बेटा सहारा। क्या कहा काका कि तुम जिसके पास मदद मांगने जाते हो तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। लेकिन काका ऐसी क्या बात हो गई जिसके लिए तुम लोगों से मदद मांगते हो। कहो हमसे बताओ हम शायद तुम्हारी कोई मदद कर सके। कहो काका। बताइए बापू जानना चाहते तो बताइए बाप। हम ये जिला चित्तौड़गढ़ शांति नगर गांव के रहने वाले हैं। हमारा नाम है दीनदयाल भैया। गरीबी में सब दीनू दीनू कहते हैं। हाँ अक्सर लोग गरीबी में अमीर लोग नाम बिगाड़ करके उसे पुकारते हैं। अपने परिवार हम तीन जने हैं। हमारे एक लड़का जी का नाम है अर्जुन। हाँ। यह हमारी बिटिया का नाम है अंजू। तुम्हारी बेटी। हाँ भैया। अच्छा। हमारे गांव के जमींदार अजगर सिंह जो काफी जमीन है जमींदार है वो हमको अपनी खेती बाड़ी देखभाल मुखिया बनाना है। हाँ। कहने लेबर ले जाके फार्म पर काम करवावा करे भैया। 2-3 महीना काम हम लेबर संग मिलकर करें लेकिन 2 महीने का पैसा नहीं मिला भैया। अब लेबर सब पैसा हमसे मांगे लगे तो हम भैया तुम सबर रखो देखो तबीयत हमारी खराब हो तबीयत ठीक हो जाए जमींदारी हुआ जईबा कहीं बा पैसा देवाई दे। लेकिन लेबर लोग हमारी कोई मनीबाई नहीं करी सब हड़ताल कही दे। जब कोई काम करे नहीं जाए और हमारी तबीयत खराब रहा है हम उनसे बताए नहीं पाए कि काम बंद है। जब यह बात उनका मालूम है तो उनके एक लड़कवा है भाई सिंह भाई का हमारी झोपड़ी पर बैठाई कहीं जाओ मालूम क्या जाए काम का है बंद है। भैया हम खाना खाए बैठे रहन एक और तो उनका लड़कवा मारी से लात तो हम खड़बड़ाए। उसके बेटे अभय सिंह ने तुम्हें खाना खाते हुए पैर की ठोकर मार दिया। अरे जब तो उस खबर की कोई मालूम होना चाहिए कि अगर जानवर भी चारा खाता है तो उससे मारा नहीं जाता। फिर आप तो एक इंसान थे फिर क्या हुआ काका। कहला काम का है बंद है भैया लेबर में पैसा नहीं मिला तब काम बंद है तो कह चला तुमका झोपड़ी हमेरी ले चली बा हमका झोपड़ी में तेरे बांध ली भैया रस्से बांध के बहुत मारिस तले हमारी बिटिया आई गई। हमारी बिटिया गए अकेली पाए के रे अकेली पाकर हमारी नजर के समय हमारी बिटिया की इज्जत क्या हमारी नजरों के सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत को लूट लिया। इतना बड़ा अत्याचार फिर क्या हुआ काका। चले हमारे भैया स्कूल जाइए भैया हमारे यह बात गमारा नहीं भाई भैया हमारे लाठी छीन उनकी हमेली गए रहे मालूम करे इस गंदी हरकत काहे करे हुआ कुछ हाथापाई हुई गई हुई। अब भाई सिंह
असगर सिंह उनके एक भाई हैं बलबीर सिंह इससे। हाँ हाँ जानता हूँ जानता हूँ। तीनों जने मिलकर भैया हमारे भैया को बहुत मारे, ले जाकर थाने में बंद करे हैं। गांव वाले तेरे भीख मांग के थाने के पैसा छीन लीन, धक्का मारी भगा दीन, कोई हमारी मदद नहीं करते है पूता। क्या कहा काका? तुमने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए गांव में भीख मांगी और फिर भी उस जालिम ने तुम्हारे बेटे को हवालात से नहीं छोड़ा। लेकिन काका शायद जरा बात पे गौर करो और सोचो कि क्या तुम्हें अपनी जान खो देने से तुम्हारी बेटी की लुटी हुई इज्जत वापस आ जाएगी, और या फिर तुम दोनों को अपनी जान खो देने से जो तुम्हारा बेटा हवालात में बंद है, क्या वो कभी जीवन में छूट पाएगा? नहीं काका नहीं, तुम्हें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा और तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना होगा। भैया हम उनके बराबर कहाँ हैं जो उनके हम लड़ाई गई भैया? तुम ठीक कहते हो काका, कोई भी गरीब इंसान अमीर आदमी से लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन काका चिंता मत करो, शायद तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम रामलाल है और मैं चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ और मैं पेशे से पत्रकार हूँ। काका इसी शहर में एक हमारा दोस्त रहता है जिसका नाम विशाल श्रीवास्तव, जो कि क्राइम ब्रांच सीबीआई ऑफिसर है। तुम इसी वक्त हमारे साथ चलो और सारी बात हमारे दोस्त के सामने बयान करो। हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें इंसाफ भी दिलाएंगे और तुम्हारे बेटे को हवालात से छुड़ा भैया। अरे नहीं 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 बहन, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जमींदार अजगर सिंह तो क्या, उसका साया भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। भैया यह बात है तो चलो तुम जहाँ बताइए हम चलिए, लेकिन हमें संग इंसाफ हो जाए भैया। परेशान मत हो, हमने तुमसे वादा किया है, हम अपना वादा निभाएंगे और तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। Ladies and gentlemen, welcome for you. Good night to all of you. आए हुए सभी दर्शकों को विशाल श्रीवास्तव की तरफ से सब प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों मुझे ही लोग कहते हैं क्राइम ब्रांच अधिकारी सीबीआई ऑफिसर विशाल श्री। मैं यही चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूं और मेरा काम यह है, जिस केस को सिविल पुलिस हैंडल नहीं कर सकती, मैं उस केस को हैंडल करके और मुलजिम को गिरफ्तार करके कानून से सजा देता हूं। हम अपने परिवार में 3 लोग हैं, मैं और मेरी पत्नी मीना श्रीवास्तव और मेरी छोटी बहन अंजलि श्रीवास्तव। ईश्वर की कृपा से परिवार में खुशहाल रहते हैं। यही चित्तौड़गढ़ में एक हमारा दोस्त भी है जो पेशे से पत्रकार है, नाम है रामलाल। लेकिन आज कई दिन हुए रामलाल से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं अपने दोस्त से मुलाकात करके और फिर ऑफिस को जाऊंगा। ऑफिस जाने का समय भी हो गया है, बहुत जल्द दोस्त से मिल करके और ऑफिस को चलना चाहिए सभी लोगों को। लेकिन क्या बताऊं, काफी टाइम हो गया है, अभी तक अंजलि के भैया नहीं आए। मैं नाश्ता लगा के आई हूँ, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी। आज तो बहुत याद आ रही है, पता नहीं कहाँ रह गए। नो में बदरा छाए और बिजली से चमके हैं, ऐसे में पलामी में गली वाले जाएंगे। नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके हैं, ऐसे में पलामी में गली वाले जाएंगे। दीवानी हूँ मैं, सपने की रानी हूँ मैं, अपने बलम की मैं प्रेम कहानी हूँ मैं। मदीना में डूबे अखियाँ चल चल दोनों सखियाँ, मदीना में डूबे अखियाँ चल चल दोनों सखियाँ, ऐसे में बलानी में अपना बनाए। महलों में बदरा चाहे
कहो भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। अरे मीना, कहिए। आज बहुत खुश नजर आ रही हो, जैसे कि दुनिया का तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। ए मीना, कहिए। और गुलफाम किस खुशी में गुनगुना, गुलफाम किस खुशी में और गुनगुना रही हो, और जैसे दो दिनों का नगमा सुना, तुम्हें दुनिया का कौन सा बड़ा खजाना मिल गया जो इतना खुश नजर आ रही है? लेकिन मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही है। ऐसी क्या बात है? ओ सामी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हो। ओ सामी दिल खुशी है और खुशियां मना रही हो। और कुछ बातें जो है ऐसी जो गुनगुना रही हो। क्या तुमने कहा स्वामी जी दिल खुशियां खुशियां मना रही हूँ, बात है कुछ ऐसी जो गुनगुना। मैं उसी बात को तो जानना चाहता हूँ जिस बात से तुम गुनगुना रही हो। बता दूं? हाँ बोलो। तो रात दिन जो परिश्रम किया आपने, वो पल उसी का दिया मुझको भगवान ने। और दिल की बातें ये तुमको बताती पिया। और दिल की बातें ये तुमको बताती पिया। गोद में आने वाला मेहमान है। क्या कहा मीना, तुम मां बनने वाली हो? ए मीना, सुन के खुशियों का संबंध खुशू अधिक लो उठा गोद में आवो आवो। किंतु एक बात हूँ जानना चाहता, कौन सी? किंतु एक बात हूँ पूछना चाहता, हो तुम बेटा या बेटी? अक्सर इस बात को समझ जाती है। हाँ, बेटा होगा या बेटी? ये भी बताना पड़ेगा। तो पहले की लाल साथी है बेटी की है, किंतु आएगा बेटा बताती पिया। और नाम राजा में उसका रखूंगी पिया। और नाम राजा में उसका रखूंगी पिया। नाम रखोगे क्या तुम बता दीजिए। क्या कहा मीना? बेटा होगा और अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी? जी हाँ। और मुझसे भी जानना चाहती हो कि अपने बेटे को मैं किस नाम से पुकारूंगा? वो आपकी मर्जी। ए मीना, कहिए। मेरी रानी कहा कि जरा हाँ हाँ कह के राजा ही हरदम पुकारूंगा, और होने तकलीफ दूना उसे होने तकलीफ दूना उसे सारा खुशियों का कहिए। अगर अपने बेटे का नाम तुम राजा रखोगी हाँ। तो राजा ही कहकर पुकारूंगा,
और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर समाज की सेवा करने वाला एक अच्छा सा डॉक्टर बनाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर तो नहीं ना बनाना है, मैं तो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक सच्चा एक वकील बनाऊंगा। देखो बात यह है कि वकालत बहन अंजलि कर रही है, ये LLB की पढ़ाई कर रही है, ये भगवान ने चाहता बहुत जल्द वो वकील बन जाएगी, बहन वकील बनेगी और बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे तो वो वकालत कर रही है तो वो अपनी ससुराल में करेगी आकर, यहाँ थोड़ी ना करेगी। तुम्हारा कहना तो ठीक है मीना, दिन में आए वो अपने बेटे को बना लेना, लेकिन इस वक्त मुझे अपने गले से लगाना। ए मीना, मीना, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। बना के तो टुकड़े दिए, दिल धड़काया आज की अपनी मुलाकात आज की अपनी मुलाकात नहीं है, तेरी मेरी बात यही है। तेरी या मेरी सोची बात नहीं, हुक्म में इलाही। अरे बहन अंजलि, अरे भैया नमस्ते। नमस्ते। भाभी नमस्ते। अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? अरे भैया कॉलेज तो मैं जाती, लेकिन मैम जी ने 500 रुपया फीस के लिए मांगे। फीस के वास्ते 500 रुपए? जी भैया। और इसीलिए अभी तक तुम कॉलेज को नहीं गई हो? अरे पगली, मैं समय से नहीं आ पाया तो अपनी भाभी से 500 रुपए नहीं ले सकती थी? भाभी काम धामी। अरे मुझसे बता देती मैं तुझे चलो 500 चलो रुपए चलो, दे बाद में वकालत करो। कितने रुपए देना है? 500 रुपया भैया। 500 रुपए। बहन ये लो 500 रुपए तुम्हारी फीस के लिए और ये 500 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। जाओ बहन, मेहनत से पढ़ो लिखो और जो तुम ये LLB की पढ़ाई कर रही हो बहुत पढ़ करके वकील बन जाओ। वाह, मेरे अच्छे भैया हैं। और जब मेरी बहन पढ़कर वकील बन जाएगी तो मैं अपनी बहन के लिए ऐसा बर ढूंढूंगा, ऐसा बर ढूंढूंगा जो लड़का बारिस्टर हो। बहन भैया लेकिन विद्यालय जाने से पहले एक मेरी नसीहत है। वो कौन सी भैया? बहन, घर से विद्यालय को नजरें झुकाकर जाना और विद्यालय से घर को सर झुकाकर जाना। बहन जमाना बहुत ही बुरा है, इस उम्र में ये दिल बहक जाता है, पैर लड़खड़ा करने से दलदल बना देते हैं और दलदल का कीचड़ मकान तक आ जाता है और कीचड़ की लाइन को देखकर गुंडे बदमाश अय्यास हमारा लड़के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और शरीफ खानदान की बहन और बेटी को बदनाम कर देते हैं। फिर उस बेचारी का पढ़ना बंद हो जाता है। ना जाने देश के प्रति उसके दिल में क्या उन्मान क्या हौसला हो, सारे अरमान दिल में ही जाते हैं। बहन अगर तुम चाहोगी तो तेरा भाई चित्तौड़गढ़ में सर उठाकर चलेगा और तुमने जरा भूल कर दी तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं। भैया मैं आपकी नसीहत कभी नहीं भूलूंगी, मैं अपने भैया का सर नीचा कभी नहीं होने दूंगी। शाबाश शाबाश मेरी बहन, मैं तेरी हर बात को समझता हूँ। अब मेरी बहन नादान नहीं, सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। बहन ये तेरा भाई एक दिन अपनी बहन को सुहाग का जोड़ा पहनाकर अपने हाथों से तुझे दुल्हन बनाकर और तेरी डोली अपने कंधे पे उठाकर तेरी ससुराल को विदा करूंगा। बहन भैया मैं समझ गई, तुम लोगों का सर का बोझ हूँ, इसलिए शादी की बातें करते हो भैया। नहीं पगली, अरे बहन, बहन और बेटियां बोझ नहीं होती, ये तो पराया धन हुआ करती हैं। बहन कितना भी बड़ा दौलत वाला हो, लेकिन
चुप रहो। लेकिन अपनी बहन और बेटी को कभी अपने घर पे नहीं रखता। बहन ये मेरा नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है मेरी बहन। एक महीना